ये है ब्रांड न्यू आईफोन 14 और ये जाएगा ट्रैश में। मेरे पास है आईफोन 14 जिसका प्राइस है 80,000 रुपए और दूसरी तरफ है आईफोन 13 जो कि आपको सेल्स के अंदर 50,000 रुपए का भी मिल जाता है। तो आपको कौन सा लेना चाहिए, आईफोन 13 या फिर आईफोन 14? आईफोन 14 को यूज करते हुए भी 2 हफ्ते से भी ज्यादा मुझे हो गया है, तो आज मैं यहाँ पे अपना रिव्यू भी देने वाला हूँ, दोनों को कंपेयर भी करने वाला हूँ और आपको भी बताने वाला हूँ कि अगर ऑलरेडी आपके पास एक आईफोन 13 है तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए, और अगर आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो, पहली बार भी आईफोन लेना चाहते हो तो कौन सा लेना चाहिए, सारी चीजों का आंसर आज इस एक वीडियो में मिलेगा आपको। और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ डिफरेंसेस की बात करने वाला हूं क्योंकि उन डिफरेंसेस के अलावा यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है इस फोन के अंदर। और अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर लुक्स की बात करें तो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं दोनों ही फोन्स। अगर बटन्स के लेआउट की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि जो बटन्स है वो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स के अंदर दिख रहे हैं, बट यहाँ पे ये जो 5G वाला एंटीना है ये बड़ा है इस बार आईफोन 14 के अंदर। यहाँ पे हमें नया मॉडम मिलता है 5G का जो कि है X65। आईफोन 13 सीरीज के अंदर में मिलता है X60। यहाँ पे ये जो फुटेज देख रहे हो ये मैंने आईफोन 14 प्रो सीरीज के साथ की, तो स्पीड्स में डेफिनेटली डिफरेंस है, बट यहाँ पे इस नए मॉडम की मदद से आपको बेटर कनेक्टिविटी मिल रही है, बेटर स्पीड्स मिल रही है और बेटर रिसेप्शन मिल रहा है, सिग्नल्स वगैरह ज्यादा बेटर मिल रहे हैं आपको आईफोन 14 के अंदर। बॉटम की बात करूं तो एग्जैक्टली सेम है, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं दिखेगा। राइट साइड की बात करें तो वॉल्यूम की, साइलेंट की जो है एकदम सेम है, बट क्योंकि ये अमेरिकन मॉडल है तो यहाँ पे आपको सिम का ट्रे नहीं दिख रही होगी। यहाँ पे हमें ई सिम वाला ऑप्शन ही मिलता है आईफोन 14 सीरीज के अंदर अगर आप अमेरिकन मॉडल लेते हो। मैं अमेरिका में हूं इसलिए मेरे वाले में सिम ट्रे नहीं है। अमेरिका के अलावा अगर आप कोई भी आईफोन लेते हो किसी भी कंट्री का तो आपको सिम ट्रे मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अमेरिकन मॉडल लेते हो तो यहाँ पे 2 ई सिम्स को आप एक टाइम पे यूज कर सकते हो और 8 ई सिम्स को आप स्टोर कर सकते हो अपने आईफोन के अंदर। टॉप की बात करूं तो टॉप भी एग्जैक्टली सेम। वेट जो है यहाँ पे 2 ग्राम हल्का है आईफोन 14 आईफोन 13 के कंपैरिजन में, बट 2 ग्राम से क्या ही फर्क पड़ रहा है। बाकी जो डायमेंशंस वगैरह है एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे जो एक डिफरेंस आपको दिखेगा जिसकी वजह से आप आईफोन 13 का केस आईफोन 14 में नहीं यूज कर सकते, वो है कैमरा बम्प। यहाँ पे कैमरा बम्प आपको काफी बड़ा दिखेगा आईफोन 13 के कंपैरिजन में। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले मिलते हैं दोनों ही फोन्स के अंदर, आपको कोई भी फर्क यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं दिखेगा। चाहे ब्राइटनेस की बात करो, रिफ्रेश रेट की बात करो, 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट यहाँ पे मिल रहा है, नो 120 हर्ट्ज। और डिस्प्ले के बाद अगर मैं बात करूं स्पीकर्स की तो स्पीकर्स भी एग्जैक्टली सेम है दोनों ही फोन्स के, इसलिए मैं यहाँ पे आपको टेस्ट नहीं दिखा रहा हूं, कोई भी डिफरेंस मुझे नहीं दिखा। अब अगर प्रोसेसर की बात करूं तो दोनों ही फोन्स के अंदर हमें A15 बायोनिक प्रोसेसर मिल रहा है जो कि बहुत ही फनी है। ये जो फोन है ये 1 साल पुराना फोन है और ब्रांड न्यू फोन में हमें सेम प्रोसेसर मिल रहा है जो कि एप्पल पहली बार कर रहा है। एप्पल को गलती अब ऐसी नहीं करनी चाहिए वरना नोकिया बनते हुए टाइम नहीं लगेगा, तो इंप्रूवमेंट जो है वो करते रहनी चाहिए। आई नो ये आईफोन है बट स्टिल अगर आप सेम प्रोसेसर दोगे तो कोई क्यों खरीदेगा। खैर ये सब बातें हम थोड़ी देर में करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप iOS वर्जन की बात करोगे तो iOS 16.0 दोनों में आपको दिख रहा है। A15 बायोनिक मैंने बता ही दिया है। फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बिल्कुल सेम है 3.2 गीगाहर्ट्ज। यहाँ पे 6GB रैम हमें मिल जाती है आईफोन 14 के अंदर। आईफोन 13 में हमें 4GB रैम मिलती है। इसके अलावा आईफोन 14 जो है यहाँ पे हमें 5 कोर वाला जीपीयू मिलता है। आईफोन 13 के अंदर हमें 4 कोर वाला जीपीयू मिलता है। जो प्रोसेसर हमें आईफोन 14 के अंदर मिल रहा है सेम प्रोसेसर है जो इससे पहले हमें 13 प्रो सीरीज के अंदर देखने को मिलता था। तो इससे होगा क्या, सीपीयू स्कोर्स जो है वो डेफिनेटली सेम ही रहने वाले हैं। थोड़ी बहुत जो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी वो दिखेगी मेटल स्कोर्स में या गेमिंग के टाइम पे ग्राफिक इंटेंसिव जो चीजें हैं वहां पे आपको डेफिनेटली डिफरेंस दिखेगा। और क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रैम है तो एप्स को ज्यादा देर तक आपका जो फोन है वो ओपन रख पाएगा। तो ये तो हो गए बेसिक से डिफरेंसेस जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीपीयू स्कोर्स जो है वो चेक कर लेते हैं, रन बेंचमार्क पे करते हैं। स्कोर्स आपके सामने हैं। सिंगल कोर में आप डिफरेंस देख सकते हो, नामात्र के बराबर ही है। तो ये डिफरेंसेस जो है आपको लगेगा ही नहीं कि एक नया आईफोन है 1 साल के बाद जो आया। स्कोर्स आप लोग खुद ही चेक कर सकते हो यहाँ पे, तो बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम चल रहा है सब कुछ। अब एक बार जीपीयू टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस है डेफिनेटली 1000 से 2000 पॉइंट्स का आएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा कोर मिल रही है जीपीयू की हमें। तो अब मेटल स्कोर जो है ये भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा था वही सेम चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है क्योंकि एक एक्स्ट्रा कोर जीपीयू की मिलती है। तो आईफोन 14 के अंदर जो स्कोर है वह 12472 टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा स्कोर है अगर हम कंपेयर करें पिछले साल वाले आईफोन 13 से। तो गेमिंग वगैरह में थोड़ी सी जो इंप्रूवमेंट है डेफिनेटली आप नोटिस करोगे आईफोन 14 में आईफोन 13 के कंपैरिजन में। इसके बाद एक और टेस्ट कर लेते हैं जो कि है अपना Antutu बेंचमार्क टेस्ट। अब Antutu बेंचमार्क का जो रिजल्ट है वो
आपके सामने है, ये 14 है, ये 13 है और स्कोर्स आपके सामने है। मतलब बहुत ही कम डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे तो लगभग सेम ही रहेगी। 20-21 का फर्क है, 19-21 का भी नहीं। तो परफॉर्मेंस के बाद बढ़ते हैं एक ऐसी चीज पे जो हम लोग एवरीडे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो होता है कैमरा। तो यहाँ पे आईफोन 14 के अंदर भी और आईफोन 13 के अंदर भी हमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, बट आईफोन 14 के अंदर हमें पहली बार ऑटो फोकस मिल रहा है। तो कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस मैंने क्लिक की हैं आईफोन 14 एंड आईफोन 13 दोनों से ही कंपैरिजन भी किया है। तो वीडियोस एंड फोटोज चेक करो। तो अभी आप देख रहे हो सिनेमैटिक वीडियो और यहाँ पे बेटर आप वीडियो क्वालिटी जो है वो जज कर पाओगे। यहाँ पे जो नया आईफोन 14 है इसके अंदर हमें 4K 30 तक का ऑप्शन मिल जाता है सिनेमैटिक मोड के अंदर, बट आईफोन 13 में HD पे ही लिमिटेड है। तो क्वालिटी आप लोग देखो और बताओ किसकी बेटर लग रही है सिनेमैटिक में। और ये है फ्रंट कैमरा से दोनों ही फोन्स के 4K 60 के अंदर है, रेगुलर वीडियो है, कोई भी एक्शन मोड नहीं, कोई भी फिल्टर, कोई भी गिम्बल या कोई भी माइक नहीं। तो क्वालिटी जो है यहाँ से आप बेटर जज कर सकते हो दोनों ही फ़ोन्स की। ऐसे टेस्ट ज़रूरी रहता है क्योंकि साइड बाय साइड जब आप देखते हो दोनों फ़ोन्स की जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, तो आपको बेटर आइडिया मिल जाता है, क्योंकि बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं कंपनी वाले। अब अगर बैक कैमरास की बात करें तो दोनों ही फोन्स में यहाँ पे हमें 12 मेगापिक्सल के दो सेंसर मिल जाते हैं। वाइड एंगल एंड अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो लेंस यहाँ पे नहीं है। पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे मिलता है बट यहाँ पे टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो उतना अच्छा पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे नहीं मिलेगा जितना हमें प्रो सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो अपर्चर है वो कम हो गया है। अगर 14 सीरीज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो वाइड एंगल लेंस है 12 मेगापिक्सल वाला, उसका जो अपर्चर है वो है f1.5, आईफोन 13 का है f1.6। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस मैंने क्लिक की हैं आपके लिए, तो वो आप जरूर चेक करो। और यहाँ पे आईफोन 14 के अंदर हमें दो चीजें नहीं मिल रही हैं। एक पुरानी है एक्चुअली, सिनेमैटिक मोड जो है 4K 30 के अंदर शूट कर सकते हो आईफोन 14 में। यहाँ पे हमें एक नया एक्शन मोड मिल रहा है आईफोन 14 सीरीज के अंदर, जहाँ पे अगर आप रनिंग वगैरह करते हुए भी अगर आप किसी भी सिचुएशन में वीडियो बना रहे हो तो आपकी जो वीडियो फुटेज है वो काफी स्टेबल रहेगी। तो उसको भी मैंने टेस्ट किया था। फोटोज एंड वीडियोस देखो, फिर मिलते हैं। तो अभी दोनों जो फ़ोन है 4K 60 के ऊपर है। बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्लैरिटी वगैरह जो है सारी चीज़ें यहाँ से बेटर जज कर पाओगे। कोई भी माइक यूज़ नहीं हो रहा है, कोई भी गिम्बल यूज़ नहीं हो रहा है, तो बेटर स्टेबिलिटी वगैरह जो है यहाँ से आप चेक कर सकते हो। एक रनिंग टेस्ट अगर कर लें फटाफट से, तो ये बिना एक्शन मोड किया है, तो फुटेज कितनी स्मूथ है वो आप देखो, जज करो। और इस बार हमें एक्शन मोड भी मिला है जिसकी वजह से बेटर स्टेबिलिटी मिलेगी। तो अब एक रनिंग टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कितनी स्टेबल रहती है फुटेज। 1 2 and 3 और एक रनिंग टेस्ट और कर लेते हैं एक्शन मोड ऑन के साथ। तो डिफरेंसेस तो आपने सारे देख लिया। अब बात कर लेते हैं आईफोन 14 में और क्या नया मिलता है हमें जो आईफोन 13 के अंदर नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे दो एक्सक्लूसिव फीचर हमें मिल रहे हैं। पहला है क्रैश डिटेक्शन। अगर आप कार एक्सीडेंट के अंदर हो और आप आईफोन 14 यूज कर रहे हो तो आपके फोन को पता चल जाएगा और ऑटोमेटिकली ये इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देगा। दूसरा है इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट, जो कि सिर्फ USA एंड कनाडा के अंदर अवेलेबल है। नवंबर से ये जो चीज है अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे बेसिकली होगा ये कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके पास नेटवर्क नहीं है और आपको इमरजेंसी सर्विसेज से कांटेक्ट करना है, तो आपको ये ऐप ओपन करनी है, जहाँ पे ऐप आपको बताएगी किस डायरेक्शन में आपको पॉइंट करना है अपने फोन को, और उसके बाद ये सैटेलाइट से कनेक्ट होगी और आप इमरजेंसी सर्विसेज से कांटेक्ट कर पाओगे सैटेलाइट की हेल्प से। बट ये अभी पहले 2 साल के लिए फ्री होगा। उसके बाद क्या चार्जेस होंगे, एप्पल ने उसके बारे में कोई भी बात नहीं की है। तो लेट्स सी क्या होता है। नवंबर में जब आएगा तो टेस्ट में डेफिनेटली करने वाला हूँ ये चीज। इसके बाद यहाँ पे नया क्या है, नया है यहाँ पे ब्लूटूथ का वर्जन। आईफोन 14 के अंदर हमें ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, आईफोन 13 के अंदर हमें मिल जाता है ब्लूटूथ 5.0। ब्लूटूथ 5.3 की वजह से आपको बेटर कनेक्टिविटी मिलती है, बेटर ऑडियो क्वालिटी मिलती है। और इसके साथ ही आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो होती है बैटरी लाइफ। अगर मैं बैटरी के नंबर्स की बात करूं तो थोड़ी सी बड़ी बैटरी है यहाँ पे आईफोन 14 के अंदर, बट अगर हम यूसेज की बात करें, एवरीडे लाइफ की बात करें,
तो बैटरी लाइफ जो है वो एग्जैक्ट सेम है, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। और दोनों ही फोन्स की जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही अमेजिंग बैटरी लाइफ है, आपको कोई भी इशू नहीं होगा, चाहे आप इन दोनों में से कोई भी ले लो, पूरा दिन आपका आराम से हंस खेल के निकल जाएगा। और अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो यहां पे सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक घटिया फोन है, ये एक बहुत अच्छा फोन है, बट एक साल के बाद जब फोन आता है तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, उस पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतर रहा है। बट अगर आपने आईफोन 14 लिया है तो कोई गलत डिसीजन आपने नहीं लिया, एक अच्छा फोन है। बट स्टिल अगर आप मेरे से पूछोगे कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, तो आपको लेना चाहिए आईफोन 13, क्योंकि सारी चीजें जो है वो सेम है। अगर मैं कैमरा की बात करूं, प्रोसेसर की बात करूं, तो कैमरा में जो पोर्ट्रेट पिक्चर्स हैं वो मुझे आईफोन 13 की ज्यादा बेटर लगी। और इवन फोटोज में भी कई फोटोज ऐसी हैं जो मुझे लग रहा था कि कहीं मैंने गलत तो नहीं प्लेस कर दिया, आईफोन 14 वाली आईफोन 13 में रख दिया। आईफोन 13 की कुछ पिक्चर्स मुझे आईफोन 14 से ज्यादा बेटर लग रही थी। तो अब वीडियो को अगर ज्यादा ना खींचूं तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इन दोनों फोन्स के बीच में कंफ्यूज हो, पहली बार भी आईफोन लेने वाले हो, तो आईफोन 13 आप लो, क्योंकि इसके ऊपर अभी काफी सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। सेल के ऊपर 50,000 का मिल रहा है, उसके बाद कार्ड ऑफर्स के साथ 45-46,000 का भी आपको आईफोन 13 मिल जाएगा। एंड दोनों फोन जो है वो एक्जैक्टली सेम है। वैसे भी आपने कवर यूज करना है तो किसी को नहीं पता चलने वाला 13 है या 14 है। अगर दोनों फोन्स के बीच में कंफ्यूज हो, आंखें बंद करके आईफोन 13 ले सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन 13 है तो सोचो भी मत कि आपको आईफोन 14 के ऊपर जाना है, दोनों फोन जो है एग्जैक्ट सेम है। अगर लेना ही है तो आप प्रो सीरीज के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि वहां पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा कैमरा लेंस मिल रहा है, स्पीकर वगैरह अच्छे हैं, स्क्रीन अच्छी है, तो प्रो सीरीज के ऊपर जा सकते हो। बट अगर 14 के ऊपर जाना चाहते हो तो बिल्कुल ही नहीं, आईफोन 13 जो है ये होनी चाहिए आप सबकी पिक। और अगर आप कंफ्यूज्ड भी हो, अगर आप आईफोन 11 आईफोन 10 पे हो, एक नया आईफोन लेना चाहते हो, तो आईफोन 13 ले सकते हो। और अगर आईफोन 13 है तो अपग्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये थी मेरी एक वीडियो आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 14 पर। आईफोन 14 का रिव्यू की बात करूं, दोनों फोन जो है वो एक्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस मुझे नहीं लगा। आपको क्या क्या डिफरेंसेस लगे और आपको कौन सा फोन है पसंद, मुझे बताओ कमेंट्स में। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंस्टाग्राम पे जरूर करो मुझे फॉलो। मेरी आईडी है IamHappyOjla। आजकल डेली मैं रील्स अपलोड कर रहा हूं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इंस्टाग्राम पे जरूर करो फॉलो। मेरी आईडी है IamHappyOjla। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म। मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।